बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, अख्तर अब्बास का सलाम पहुँचे। आपका फ़ोन है या मैसेज, अच्छा हो या बुरा, मैं दोनों को बहुत सीरियसली लेता हूँ। एक मैसेज मुल्तान से आया और उस खातून ने कहा कि सर मैं आपसे कुछ माह पहले मिली थी और जो मेरा मसला था वो इतना गंभीर था कि उसने मेरी ज़िंदगी की सारी खुशियाँ आलमोस्ट सक कर ली थी और नो अल्हम्दुलिल्लाह आई एम वेरी मच कंफर्टेबल। जो उस इशू का मेजर हिस्सा था वो सॉर्ट आउट हो गया। तो प्लीज़ अगर आप चाहें, बस मेरा नाम ना लीजिए, तो इसको ज़रूर शेयर कर लीजिए। तो जब मेरे पास काउंसलिंग के लिए लोग आते हैं फ़ोन पे या पर्सन टू पर्सन वन वन हम उसे कहते हैं, तो जो लोग बतौर ख़ास कहते हैं कि मेरी बात को शेयर कर दीजिए, उनका भी कभी हम नाम नहीं बताते, पर जिन लोगों के बारे में एक सेंसिटिविटी होती है, बहुत से इशू ऐसे होते हैं कि जो स्वाय डॉक्टर के और स्वाय कंसल्टेंट के कोई दूसरा बंदा जान भी नहीं पाता। तो यूँ समझे मेरे पास इतना गहरा कुआं है कि उसके बाद वो बात उसके अंदर चली गई तो चली गई, फिर वापस नहीं आती। अब ये इस बच्ची ने ये बात जो कही तो इसलिए मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। हुआ ये कि मैं एक पूरे माह के लिए मुल्तान गया हुआ था। वहाँ एक ट्रेनिंग थी जो हर रोज़ मुसलसल चल रही थी और ये कम्युनिटी ट्रेनिंग थी। जब मैं दोपहर को वापस आता तो शाम को मेरे पास वक्त होता था, तो शाम को कभी कभी फिर मैं काउंसलिंग के लिए क्लाइंट्स ले लेता था। तो एक रोज़ एक खातून आई और यूँ समझें कि 26-27 साल की उनकी उम्र होगी। उन्होंने बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी से मास्टर्स किया हुआ था। शी गॉट मैरिड और उनके 2 छोटे छोटे बच्चे थे। एक बच्चे को वो साथ लाई थी जो उन्होंने अपने भाई को पकड़ाया, जो बाहर लॉबी में बैठ के उसको टहलते रहे और खिलाते रहे। पर जब उन्होंने बात करना शुरू की तो लिटरली हुआ ये कि मैं, जैसे आप कहते हैं, अचंभा रह गया। यानी आई वॉज सरप्राइज्ड एंड मैं तो कोई नहीं कर रहा था क्योंकि इस तरह की बात भी हो सकती है। उसने कहा कि मैं मुल्तान से, नवाह से थोड़ी दूर रहती हूँ और मेरी यहाँ शादी हुई है, बड़े आसूदा लोग हैं, ज़िम्मेदार हैं और जाने वाली नहीं है, पर अब मैं उनके साथ रह रही हूँ और खुश हूँ। पर कुछ अरसे से मेरे घर में एक नाखुशी का भेड़िया घुस आया है जो आलमोस्ट हर एक रिश्ते को खाए जा रहा है। और ये भेड़िया ऐसा है कि जगह जगह रोज़ाना सुबह दोपहर शाम काटता है और ये उसका जहर है पूरे जिस्म में फैलता जा रहा है। मेरी ज़िंदगी अजीरन हो गई। मैंने पूछा क्या हुआ? उसने कहा कि मेरे वालिद फौत हो गए। तो मैंने कहा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। उसने कहा नहीं, सिर्फ ये काफ़ी नहीं है, फौत होने से पहले वो कई साल बीमार रहे, कम से कम 5 साल, और उनको कैंसर था। वो पुलिस में थे और पुलिस में इंस्पेक्टर थे। उनकी तनख्वाह उस बीमारी में भी आती रही। तो हम बहनें तो जगह जगह ब्याह के चली गई थी, तो सिर्फ हमारा भाई उनको टेक केयर करता था। और ज़ाहिर है जितनी तनख्वाह आती थी, भाई खुद भी कमाता था, वो सब अकाउंट में था। और फिर वो फौत हो गए। उसने कहा कि फ़ौत होने से पहले इन 4 सालों में मैं सिर्फ एक दफ़ा ही जा सकी उनकी तीमारदारी के लिए। डर भी लगता था उनकी बीमारी से, पर अखराजात का मसला भी था और वो भी मेरे वालिद ने, चूँकि वो एक दूर शहर में इलाज करवा रहे थे, तो वहाँ से एयर टिकट भेजा और उस पर मैं वहाँ गई। और वो भी जाते ही उन्होंने मुझसे पूछा वापसी का टिकट है? तो मैंने कहा नहीं है। तो उन्होंने मुझको 20,000 रुपया दिया कि तेरा भाई पूछे तो बता देना कि तेरे पास तेरे ससुराल ने या तेरे मियाँ ने पैसे दिए हैं, वो तुमको लेट डाउन नहीं करेगा। देन शी वेप्ट। उसने कहा मेरा बाप उस आलम में भी अपनी बेटी की इज़्ज़त के बारे में सोचता था कि उसका अपने भाई के सामने भी उसकी इज़्ज़त कम ना हो जाए। अगेन जब हम वापस उस कहानी पे, उस दास्तान पे पहुंचते हैं कि बाप के फौत होने के बाद कुछ अरसे के बाद ही जब ये दुख कम हुआ, तो ये दुख कम होने की बजाय बढ़ गया। और ये बढ़ाया किसने? अब उसके अपने मियाँ ने और अपने ससुर ने, और कहा कि तुम बेवकूफ़ लड़की हो, तुमने अपना हक छोड़ दिया, तुम्हारे बाप की तो वाजबात 30-40 लाख रुपया मिलेगा और उससे पहले जो इतनी तनख्वाहें मिलती रही हैं उसमें भी तुम्हारा हिस्सा है। और उन्होंने अपने तौर पे उनके बैंकों को इन्वेस्टिगेट करके बिलाखिर उसकी जो शीट थी वो निकलवा ली
अब उसमें 20-25 लाख रुपया था जो उसके भाई ने बीच में खर्च किया। अच्छा, अब नोबडी इज़ बॉदरिंग, नोबडी इज़ सेइंग कि उस बीच में उस पर कितना खर्चा हुआ, वो कहाँ से आता होगा। और बेटा एक ही वारिस था, वही खर्चा करता था, वही टेक केयर करता था, ज़ाहिर है उसका हक था, इस्तेहकाक था। अब वो जो कहते हैं कि जो उसके पैसे आए हैं वो सारे के सारे इन बहनों में तकसीम होने चाहिए, और तुम्हारा भाई गासिब है, वो गस्ब कर रहा है, वो जालिम है, वो जुल्म कर रहा है। तो मैंने उसे कहा, बेटा ये जब वो तुम्हारा बाप बीमार था तो क्या एक दिन भी तुम्हारी वजह से ज़िंदा रहा? उसने कहा नहीं। क्या तुम्हारी बहनें वहाँ जाती थी? उसने कहा नहीं। क्या तुम्हारे ससुर जाते थे या तुम्हारा मियाँ जाता था? नोबडी वाज देयर। तो जिसने टेक केयर की, क्या उसका ये इस्तेहकाक नहीं है कि वो बेटा भी है, वारिस भी है, तो पे उसी के पास जानी थी, वो अकाउंट भी उसने चलाना था, ख़र्चा भी उसने करना था। तो असूली तौर पे तो अब जो कुछ आए उसको मिलना चाहिए। आप लोग शरीयत के लिहाज से जो आपका हिस्सा बनेगा वो 2 हिस्से भाई के होंगे, एक हिस्सा आपका होगा और कुछ हिस्सा आपकी वालदा का होगा। तो उसने कहा कि हमारी वालदा ने तो दूसरी शादी कर ली है। तो मैंने कहा व्हाट गोज़, वालदा ने दूसरी शादी की है, लेकिन ये याद रखिएगा वो सारी उम्र उसी बाप की बीवी रही है जिसके वाजिबात मिल रहे हैं। तो क्या 6वां साल, इवन 2 साल शादी के हो गए हों या 6 माह पहले भी डिवोर्स उसको हो गई हो, तो उसका सारा वो हक ख़त्म हो जाएगा। तो जितना पेंशन बनेगी या वाजिबात हैं वो माँ के नाम ही आएंगे। उसने कहा मेरी वालदा तो हमको दे रही हैं, पर मेरे सास और ससुर नहीं लेने दे रहे, वो कह रहे तुम्हारी माँ का हक नहीं बनता। अब सोचिए कि जिसका हक नहीं बनता वो बोल रहा है, ना ससुर का हक बनता है ना मियाँ का हक बनता है। ये बहन भाइयों का आपस के मामला, बहनें सब कुछ भाई को दे दें, ओके, भाई आधा आधा दे दे, ओके, भाई 2 हिस्से रखे और एक हिस्सा बहनों को दे दे, इट्स ओके। माँ का हिस्सा जो बनता है 8वां वो माँ को मिलेगा, बाकी वो जो शरई तौर पे तकसीम होता है वो तकसीम कर दिया जाएगा। लेकिन आप सोचिए कि कैसे कैसे जालिम लोग हैं कि आपका अपना घर है, अपनी बीवी बच्चे सब सुकून से गुजर रही है, लेकिन दूसरे के मामले को उसके घर में जाके आग लगानी है। जब वो मेरे पास बच्ची आई तो उसने कहा कि मेरे ससुर ने मुझे ये कह के भेजा है कि तुम्हारे पास सिर्फ 3 दिन हैं, अगर 3 दिन में तुमने अपने भाई के ख़िलाफ़ केस ना किया तीनों बहनों ने मिल के, तो यूँ समझो कि हमारी तरफ से तुम फ़ारुग हो, 3 जो हरफ हैं तुमको मिल जाएंगे। और उससे बुरी बात उसने मुझे बताई कि वो आने से पहले उन्होंने साथ बिठा के पहले माँ को फ़ोन कराया, माँ को गालियाँ निकलवाईं, फिर भाई को फ़ोन कराया, भाई को गालियाँ निकलवाईं, फिर बहनों को फ़ोन कराया और बहनों को बुरा भला कहा कि तुम्हारे अंदर हिम्मत नहीं है, तुम ऐसी हो, तुम वैसी हो। अब जब मेरे सामने वो बैठी थी तो मैंने उसे कहा बेटा जी, ज़िंदगी में मीननेस के साथ ज़िंदगी नहीं गुजरती, ज़िंदगी में रिश्ते काट के भी ज़िंदगी नहीं गुजरती, और ज़िंदगी में दूसरे के हक़ पे और इस्तेहकाक पे निगाह रख के भी ज़िंदगी नहीं गुजरती। जो भाई का हक़ उसी को मिलना है, जो माँ का हक़ उसी को मिलना है, तुम्हारे मेरे किसी और के कहने से वो छिन नहीं जाएगा। और दूसरा ये कि गवर्नमेंट, पुलिस हो, कोई डिपार्टमेंट हो, ये अंधे नहीं होते, इन्हें डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते। जब डॉक्यूमेंट्स पूरे होते हैं तो फिर ही विरासत तरतीबवार जिसको मिलना हो उसी के नाम पे चेक बनता है, कोई नगद कैश नहीं देते। फिर मैंने उससे कहा कि तुम यहाँ से जाने के फ़ौरन बाद अपनी माँ को फ़ोन करोगे, उससे माजरत करोगे, इसलिए कि तुमने जुल्म किया, अपनी माँ का दिल दुखाया जो हमेशा तुम्हारा ख्याल करती रही, तुम्हें उसने पाला पोसा बड़ा किया, तुम्हारी शादी की, तुमको ब्याहा, हर चीज़ तुम भूल गई सिर्फ पैसे के लिए। उसने कहा मुझे तो लालच नहीं है, पर जिन लालची लोगों के लिए भूले उसने तो आपकी पूरी ज़िंदगी की कश्ती डुबोने की कोशिश की। फिर मैंने उससे गुजारिश की कि अपने भाई को भी फ़ोन करो और उसे कहो कि भाई अगर मैं किसी के कहने पे आगे कभी तुमसे सख्त बात कहूँ भी तो माइंड मत करना, मुझे माफ़ कर देना, मैं तुम्हारी बहन हूँ और मुझे तुम पे और अपनी माँ पे बिल्कुल ब्लाइंड फेथ है। जैसे तुम चाहो तुम अपना हक़ अपने पास रखो, हमारा हक़ हमको दे दो, देना चाहो खुशी से दे दो, ना देना चाहो तो दिल पे तकलीफ़ होगी, लेकिन हम तुमसे लड़ेंगे नहीं। पर ये तो तुम भी जानते हो कि अगर कोई हक़ मारे तो अल्लाह उसको हक़ ले देता है, कि दूसरे का हक़ खाया नहीं जाता। फिर मैंने उसे ये कहा कि अपनी बहनों के नाम पे कभी को केस मत करना, ना भाई पे ना माँ पे, इससे बड़ी हमाकत कोई नहीं होगी, सारी उम्र के लिए तुम हर रिश्ते को खो दोगे। तो ख़ातिन हज़रात, उस खातून ने फ़ोन करके ये बताया कि सर मैंने अपने भाई को फ़ोन किया, उसे जब बताया तो भाई मेरा रो पड़ा
उसने कहा तुम मेरे दिल का हिस्सा हो, तुम मेरे जिगर का टुकड़ा हो, तुम मेरी माँ जाई हो, तुम्हारा हक मैं लेके कहाँ जाऊँगा। फिर उसने अपनी माँ को फ़ोन किया, माँ से माजरत की, माँ से अपनी सारी जो ज़ुबान दराज़ी थी उसकी माजरत की और बताया भी कि किन के कहने पे ये किया। और अब 2 लोग बाकी बचते थे, एक मियाँ और एक ससुर। तो मेरी गुजारिश ये थी कि उनसे आपको बिल्कुल खुले दिल से, खुली ज़ुबान से, खुली आंखों से आई कांटेक्ट करते हुए बात करनी है कि मैं तुम्हारी ज़िम्मेदारी हूँ, मैं तुम्हारे साथ ब्याही गई हूँ, मेरा भाई मेरी माँ उनका कोई ताल्लुक़ वास्ता नहीं, उन्होंने अपनी ज़िम्मेदारी पूरी करके तुम्हारे पास मुझे भेज दी है। अब वहाँ दौलत आए, अब वहाँ पैसों का सैलाब आए, वहाँ दरिया भर भर के आएँ या ज़मीन से ख़जाना मिल जाए, हर सूरत में उसके वारिस वही हैं, उनका ही इस्तेहकाक है। तुम्हारे कहने पे कोई इस्तेहकाक किसी का बदल नहीं जाएगा। और भी बहुत सी डिटेलिंग थी जो हमने डिस्कस की थी, बस आपको सिर्फ ये बताना था कि ज़िंदगी में सम टाइम वो लोग गलत काम करने पे उकसाने लगते हैं जिनको उकसाना नहीं चाहिए, और सम टाइम हम कमज़ोर पड़ जाते हैं और गलत बात के साथ, गलत दलील के साथ लुढ़कने लग जाते हैं और अपने ही प्यारों के ख़िलाफ़ खड़े हो जाते हैं। ऐसा कभी मत कीजिए, ये ज़िंदगी की डोर काटने वाली चीज़ है। ख़ुद आपके बारे में जो पूरा एक इमेज होता है वो भी तो ख़राब होता है। और सबसे आखिरी बात कि जब रब के पास हाज़िर होंगे तो क्या फिर हम किसी ऐसी गलती, गलत बयानी, नादानी, उस पर जो शर्मसारी होगी उस वक्त वहाँ बचा नहीं जा सकेगा। तो बेहतर है इसी उम्र में बच जाया जाए। अख्तर अब्बास को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।